प्यारे बच्चों, आज पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं वो हमने बताने हैं। पद के अनुसार समास के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है अविभाज्य समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार पद के अनुसार समास के 4 भेद माने गए हैं। जैसे अविभाज्य समास किसे कहते हैं, पहले परिभाषा इसकी लेंगे। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और साथ में अव्यय होता है। अब अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविकारी। इन जिन शब्दों के लिंग वचन पुरुष काल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अविभाज्य समास कहते हैं। जैसे अभी है कि यथाशक्ति, भरपेट, ये दो यथाशक्ति भरपेट। इसमें यथा जो है वो अव्यय है, भर है अव्यय है। विग्रह कीजिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति है समास बना हो गया था बहुव्रीहि समास। भर पेट, पेट भर कर, भर जो इसमें शब्द है वो है अव्यय है। यानी अव्यय कौन सा है? निपात का रूप दिया गया है इसको। पेट भर कर, पेट भर कर में अविभाज्य समास बन गया है। यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार। आजीवन, जीवन भर, आजीवन जीवन भर, इसका विग्रह। पहला अब दूसरा नंबर पे तत्पुरुष समास। तोड़िए थोड़ा इसको। तत्पुरुष में पुरुष, तत्माने वह होता है, तत्माने वह होता है, पुरुष माने आदमी, वह है आदमी, वह मतलब क्या है? दूसरा। इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद, उत्तर पद प्रदान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे राजकुमार है, कौन सा है? राजकुमार है। इनमें 2 पद हैं, राज उसमें कुमार। राज एक अलग पद है, कुमार एक अलग पद है, दोनों देखिए। इसलिए राजा का कुमार, राजा का कुमार, इसलिए क्या बनेगा? ये तत्पुरुष का उदाहरण है। गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तट। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल गाड़ी में कहेंगे इसको, क्यों? गाड़ी अलग है, पद है, और रेल अलग है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाता है इस प्रकार से। इसके बाद इसके अन्य भेद और हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है द्विको, द्विको समास, कर्मधारय समास, इसके बाद है न तत्पुरुष, और तत्पुरुष, और उसमें 6 कारक। ये है इस तत्पुरुष समास के अन्य जो उपभेद माने गए हैं वो ये है कि द्विगु समास, कर्मधारय समास, न तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ऊपर में जो 6 कारक हैं इसको भी समास के अंदर जोड़ा गया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के उपभेद कहे जाते हैं। ये हम तो भी लंबा है तो बाद में करेंगे, पहले इनको पूरा करें। अब अगला आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व
झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, देखो दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में क्या दोनों पद, पूर्व पद भी उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। साथ में जब बीच में होता है इसके योजक, क्या बोलते हैं, योजक बोलते हैं, योजक लगा होता है इसके समस्त पद के बीच में। लेकिन उस जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद हम उस योजक को निकाल देंगे, उस योजक की जगह क्या लेगा, और शब्द का प्रयोग, और शब्द का प्रयोग लगा देते हैं। योजक निकाल दिया, उसमें भी और शब्द का प्रयोग किया जाता है, दो की का उसका विग्रह बन जाता है। अब जैसे देखिए, लाभ हानि, क्या बनी, लाभ और हानि, लाभ और हानि, इसका विग्रह बन गया लाभ और हानि। पाप पुण्य, पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख दुख, यानी सुख और दुख। इस प्रकार से दोनों समास के उदाहरण हमारे सामने आ गए हैं, ये विग्रह हमने कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर इसकी मोटी पहचान क्या है, इसका समस्त पद कुछ और होगा, जो विग्रह करेंगे हम इसका, तो उसमें उसका अर्थ कुछ और दिखाई देगा। थोड़ा इस पर हमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान भी नहीं होता है, और न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य मतलब क्या है, तीसरा पद, कौन सा, तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोबारा फिर सुने, जिस समास में न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य मतलब क्या है, तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब जैसे इसके उदाहरण देखिए, कितने मिलेंगे आपको, लंबोदर, दशानन में 10 जमा में आनंद, जो संधि विच्छेद करने पहले 10 में संख्या 10 होती है, आनंद माने होता है, इसका मुख होता है, आनंद माने 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, तो किसका होगा, 10 मुख किसके थे, समस्त पद कुछ और है, अर्थ से कुछ और निकलेगा। 10 है मुख जिसके, यानी इसके मुख थे 10 मुख। लंबोदर, फिर दोबारा इसका संधि विच्छेद करेंगे समझने के लिए, लंबा प्लस में उदर, लंबा प्लस में उदर, लंबा मान क्या होता है, बड़ा, उदर में क्या होता है, पेट, बड़ा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका, किसके बारे में कहेंगे, गणेश के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये उसके बाद वो है, अब इसको उदाहरण मिल जाएंगे आपको, पर ध्यान देने की जरूरत है। त्रिभुज है, त्रि में 3 होता है, भुज में भुजाएं होती है, 3 है भुजाएं जिसकी। इसमें थोड़ा कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि संख्या दे रखी है 3 है तो दूसरा समास बनेगा, लेकिन नहीं, हमें देखना कि त्रिभुज, 3 है भुजाएं जिसकी, यानी विशेष प्रकार की आकृति जो त्रिभुज होते हैं उसके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है, त्रिभुज कहलाएगा। इसलिए ये तो हमारा हुआ अलग है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो तत्पुरुष समास को भेद थे, अब हमें उसको चलना है, वो हमें पूरा करना है। अब देखिए उसके बाद जो याद था हमारा उसमें पहले कि द्विगु समास,
द्विगु समास की पहचान क्या है? इस समास में दूसरा पद तो प्रधान होता है द्विगु समास के अंदर, लेकिन इसका पहला पद क्या होता है? होता संख्यावादी होता है भाई, संख्यावादी माना जाता है। यानी इसमें शुरू में जो शब्द आएंगे वो गिनती होगी, संख्या होगी, 1 2 4 जो मिलेगी आपको गिनती सामने दिखाई देगी। जैसे अब इसी को ले हम संस्कृत के शब्द नहीं सारे, द्विगु क्या होता है? द्विगु संस्कृत में 2 होता है, और यहाँ थोड़े से गु में क्या होता है? गाय। द्विगु मैंने 2, गु मैंने गाय होता है संस्कृत में। विग्रह होगा 2 गायों का समाहार। तो हम इसको विग्रह करेंगे। विग्रह करते समय हमें क्या करना है? एक शब्द का प्रयोग करना है, समाहार। पहले जो क्या होता है उसको समूह बोलते थे, समूह है, लेकिन आज के उसमें देखते हुए समूह का प्रयोग नहीं होता है, समाहार का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि ये गिनती इकट्ठा हो रहा है। ये द्विगु 2 गहुओं का समाहार। अब देखिए उसके बाद है चौमासा, 4 मासों का समाहार। कितना? 4 मासों का समाहार चौमासा कहेंगे। चौराहा, चौराहा यानी जहां से 4 रास्ते गुजरते, 4 रास्ते बढ़ते हैं, सो चौराहा बोला जाता है। 4 राहों का समाहार, 4 रास्तों का समाहार। अब इसके बाद है एक बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, पंजाब है। पंजाब समस्त है। कुछ बच्चे उलझ जाते हैं बेचारे, थोड़े इसको पहले पंच प्लस में आब, पंच प्लस में आब। पंच में क्या होता है? 5। आब माने नदी होती है, नदी पानी। 5 आबों या नदियों का समाहार, 5 आबों या नदियों का समाहार उसको कहेंगे पंजाब कहेंगे। समास का नाम आएगा द्विगु। इसके बाद अगला है, इसमें थोड़ा ध्यान दें, तो कर्मधारय है। ये समास का जो वेद है, ये भी तत्पुरुष का ही वेद माना गया है। तत्पुरुष समास में क्या है? वेद कर्मधारय है। इसकी मोटी पहचान क्या? थोड़ा ध्यान दें आप सभी। तो प्रथम है विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, उपमान। जिस समास का में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे यानी कर्मधारय समास कहा जाता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाए उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। तो जैसे देखना कि नीलकमल, महात्मा, नीला जो कमल, विशेषता बताएगी नील प्लस में कमल। नीला जो कमल, कमल कैसा है? नीला है। नीला कमल की क्या बताई? विशेषता। रंग बताया कि गुण बताया उसका कि कमल का रंग कैसा है? नीला है। नीला जो कमल। महात्मा, महान जो आत्मा, महान जो आत्मा विशेष शब्द है कि उसकी आत्मा कैसी है? महान है, इसलिए। उसके बाद देखिए नीली गाय, नीली जो गाय, नीली जो गाय, गाय कैसी है? नीली, इसलिए क्या है? नीली गाय, नीली जो गाय। इसके साथ साथ इन दोनों में समस्या आ जाती है, बच्चों को परेशान हो जाते बेचारे कि क्या जिस तरह से महात्मा शब्द आया था, शब्द आया था,
इनमें दो दो समास हैं। विग्रह जो हम विग्रह करेंगे तो उस समास की पहचान होती है, विग्रह से उसकी पहचान की जाती है। क्या है? महात्मा, महान जो आत्मा है, विग्रह हम करते हैं तो समास बनेगा कर्मधारय। इधर विग्रह करेंगे, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये है कि बहुव्रीहि समास। ऐसे नंबर में पीठ जो अंबर, पीठ जो अंबर, जब विग्रह करते हैं ऐसे तो हमारा बनेगा कर्मधारय समास। जब करते हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो हम करेंगे तो उसके अर्थ में विरुद्ध हो जाता है, इसलिए समास बनेगा बहुव्रीहि समास बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज जो हमारी टॉपिक था, जो विषय था समास का, इसमें कोई किसी को समस्या पूछ सकते हैं। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।